पूछा है उद्धव ने, क्या बात है आप बड़े उदास हो? कहा कि हमें मैया यशोदा वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। उद्धव तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और मैया यशोदा नंद बाबा से जाकर के कहना कि कन्हैया तुम्हारी बड़ी याद करते हैं और जल्द ही वो तुम्हारे पास जरूर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और राधा अगर तुमसे कुछ पूछे तो राधा के लिए हम प्रेम पत्र लिख रहे हैं। प्रेम पत्र महाराज लिखा है, का ये प्रेम पत्र लेकर के चले जाओ, ये राधा को प्रेम पत्र दे देना जाकर के, और गोपियों से कहना कि तुम सभी गोपियां योगिन बन करके रहें। तो आज उद्धव ने भगवान के वस्त्र पहने हैं, भगवान का रथ लिया, आज आगे बढ़े हैं, तो जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं। उद्धव ने जब वृंदावन की दशा देखी है, भगवान कन्हैया की प्रेम वेदना में पशु पक्षी भी व्याकुल है। भगवान ने जब वृंदावन की दशा देखी है, अरे हरियाली हरियाली बनके हरि को रही बुलाई, राधे श्याम कह के मैं नाम रही है। मैया यशोदा ने दूर से आता हुआ देखा, हमें लग रहा है मेरे श्याम आ रहे हैं, तो मैया यशोदा एकदम से भागी, देखा ये मेरे श्याम नहीं लेकिन कोई और है। आज मैया यशोदा वहीं पर बैठ करके रोने लगी है। उद्धव रथ से नीचे आए हैं, मैया यशोदा को समझाने लगे, अरे भैया क्यों रो रही हो? कृष्ण तो तुम्हारी बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, वो जरूर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कहा कि उद्धव मेरा तो वो हिसाब हो गया है, जैसे एक
कोयल अपने बच्चों को छोड़ जाती है, कौआ पाल करके सियाना करता है, तो बच्चे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। वही हिसाब हमारा हो गया, हमने कन्हैया को पाल करके सियाना कर दिया और श्याम हमें छोड़ करके चले गए। कोयल और कागा जैसा हिसाब हमारा भी हो गया है उद्धव। आज उद्धव समझाने लगे, भैया तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य हैं जो भगवान तुम्हारी गोदी में आकर के खेले हैं, भगवान कन्हैया तुम्हारे आंगन में खेले हैं। मैया यशोदा बोली, उद्धव कन्हैया के बगैर हम कैसे रह पाएंगे, बड़ी याद आ रही है। श्याम परसों का वायदा करके चले गए लेकिन वो लौट करके नहीं आए, बड़ी याद आ रही है कन्हैया की। आज मैया रो रही है, उद्धव कन्हैया के बिना पूरा वृंदावन सुना सुना दिखाई दे रहा है, घर आंगन सुना सुना दिखाई दे रहा है, कन्हैया के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज उद्धव घर पे पहुंचे हैं, पूरी रात उद्धव वहां पर रुके। सुबह जब हुआ है तो उद्धव घूमने के लिए बाहर जाते हैं। उद्धव ने देखा कुछ गोपियां कुआं पर खड़ी हुई है, कुआं से जल भर रही है। अब उद्धव वृक्ष की ओट में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं ये लड़कियां करेंगी क्या। सभी लड़कियां खड़ी हुई हैं, कोई गागर को कुआं में डाले हुए है लेकिन उसे ध्यान नहीं है कि हमें इस गागर को बाहर निकालना है। कोई हाथ में रस्सी लिए हुए है, कोई गागर को सर पे रखे हुए है लेकिन ध्यान नहीं है कि हमें घर जाना है। गोपियों का हाल बेहाल है। उद्धव ने देखा गोपियों की तो बड़ी बड़ी दशा है कि कोई घट धरेगा नहीं पड़ा, घंटों से खड़ी दिखाती है और कोई गागर डाले जल में डुबाती है।
देख रहे हैं गोपियों का हाल बेहाल है। सभी गोपियां खड़ी हुई हैं कुआं पर, आपस में बातें कर रही हैं। कन्हैया कब आएंगे? चंद्रा बोली कन्हैया तब आएंगे जब हम सब गोपियां उनकी प्रेम वेदना में तड़प तड़प करके मर जाए, तब आएंगे श्याम। महाराज राधा बोली है कब आएंगे कन्हैया? परसों का वायदा करके चले गई, लौट करके नहीं आए। आज घटना पर सर रख करके राधा फपक फपक करके बुरी तरीका से रोने लगी है। श्याम कब आओगे? हमें आपकी बड़ी याद आ रही है। कन्हैया अरे जब तुम गए थे हमने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं था, केवल इतना कहा था कि श्याम तुम कब लौट करके आओगे? तो तुमने जवाब दिया था कि हम परसों लौट करके आ जाएंगे। राधा चिंता न करो। आज राधा बड़ी दुखी है, सभी गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। राधा बोली है आदि श्याम पर सहे
जब राधा रोने लगी